नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक जो राशि है, वृश्चिक जो लग्न है, उनके लिए जो आने वाला महीना है अप्रैल का, वो क्या लेकर आएगा, कैसा रहेगा, इस महीने में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ सकता है और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। हम आपका जॉब, करियर, काम, व्यापार, बिजनेस, धंधा, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, प्रेम, शादी, विवाह, हेल्थ, अब्रॉड जाना, सभी तरह के क्षेत्र को हम देखेंगे और उसके अंदर क्या हम कर सकते हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार, उस पर ध्यान देंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली महीने की शुरुआत में। इस महीने काफी सारे बदलाव आने वाले हैं, जैसे कि प्रथम भाव में एक केतु दिखाई पड़ रहे हैं आपके वृश्चिक राशि में, पर ये जो केतु हैं वो 12 तारीख को तुला में चले जाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि 12 तारीख तक केतु आपके पहले भाव में और बाद में आपके 12वें भाव में तुला राशि में रहेंगे। 12 तक वृश्चिक में, बाद में तुला में। फिर द्वितीय भाव आपका खाली है, तृतीय भाव में आपके शनि है, मकर राशि में है। ये शनि भी महीने के एंड में आपके 29 तारीख को कुंभ में जाएंगे, पर हम इसको यहीं रख के देखेंगे क्योंकि लगभग 29 तारीख के बाद महीना समाप्त हो जाएगा, इसलिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर शुक्र है, गुरु है और मंगल है चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में महीने की शुरुआत में। पर 8 तारीख को मंगल यहां पर आए हैं, 8 से पहले मंगल यहां रहेंगे, तो हम इसको यहीं पे रख रहे हैं ताकि पूरे महीने लगभग यहां रहने वाले हैं। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु 13 तारीख को कुंभ राशि से निकलकर मीन में पहुंच जाएंगे। तो 13 तारीख तक चौथे भाव में कुंभ राशि में और 13 के बाद पंचम भाव में अपनी राशि में 12 साल बाद गुरु आकर कमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके लिए हो रहा है। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र भी 27 तारीख को उच्च के हो जाएंगे मीन राशि में जाकर। पंचम भाव में बहुत अच्छा परिवर्तन है, पर 27 को होंगे तो इसको अगले महीने देखेंगे क्योंकि 27 तारीख के बाद दिन ही कितने बचते हैं। और सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य भी उच्च के होंगे 14 तारीख से। तो यहां दिखा सकते हैं इसको, शुक्र सूर्य जो है 14 तारीख को उच्च के होंगे छठे भाव में, और छठे भाव में उच्च का सूर्य बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में बात करेंगे क्या वो करेगा। बुध की अगर बात करें तो बुध जो है वो 8 तारीख को मेष राशि में आएंगे और 24 तारीख तक यहीं रहेंगे। 24 के बाद वो वृषभ में जाएंगे, पर लगभग पूरे महीने यहां रहने वाले हैं, 8 से लेकर 24 तक। तो हम इसको यहां दिखाते हैं। राहु की बात, केतु की ही तरह राहु जो है आपके 12 तारीख तक वृषभ में और उसके बाद मेष में आ जाएंगे। अब ये आगे की जगह पीछे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा उल्टा ही चलते हैं। ये 12 तारीख को आपके मेष में पहुंच जाएंगे, जैसे कि केतु आपके मतलब आगे जाने की बजाय 8 से 9वीं राशि में जाने की बजाय पीछे जाएंगे। ये इस तरह से चलते हैं, कार्मिक ग्रह हैं राहु और केतु, हमेशा लगभग हमेशा रेट्रोगेट चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो ये तो हो गया ग्रहों का परिवर्तन। अब आ जाते हैं इनके रिजल्ट पर। पहले तो देखिए महीने की शुरुआत में ही अगर आप देखोगे तो देखिए मंगल 10वें भाव में, शुक्र आपके 10वें भाव में है और गुरु भी 10वें भाव में रहेंगे। तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे तो उसको लगने का चांस बहुत बनता है। यहाँ पर आपके स्टेटस में वृद्धि हो सकती है। पावर में, पॉलिटिक्स में, चौथा भाव राजगद्दी का होता है, पॉलिटिक्स का होता है, उसमें इतने ग्रह हो तो व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में है तो वहां उसको लाभ जरूर रहेगा। जो लोग भी वृश्चिक राशि वाले नेता हैं उनके कद में कहीं ना कहीं से वृद्धि होगी। इसकी वजह से पिछले महीने भी वृश्चिक का अच्छा आ रहा था, तो बहुत सारे नेता आप अगर करेंगे जिनकी वृश्चिक राशि है कहीं ना कहीं या लग्न है, उनको कहीं ना कहीं लाभ रहा है। इसके बाद देखिए आम आदमी के लिए भी जॉब लगना, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का बढ़ना, स्टेटस का मिलना, ये सब चीजें दिखा रहा है इस भाव में मंगल, गुरु, शुक्र, इन सब का रहना। इसके साथ साथ आप देखोगे कि ये भाव जो है आपका छठा भाव, इसमें भी राहु है, सूर्य है। भले ही राहु 12 तारीख के बाद आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके रोगों को ठीक करेगा, शत्रु को विनाश होगा, इसमें कंपटीशन आदि में विजय दिलाएगा। कंपटीशन मतलब चाहे वो पढ़ाई का हो, बिजनेस का हो, काम का हो, आप आगे निकलोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, फॉरेन जाने का चांसेस बनेगा। और खर्चा इस महीने थोड़ा ज्यादा ही रहने वाला है क्योंकि यहां से ये सारे ग्रह आपके 12वें भाव को देखेंगे। ये कुछ मेन इवेंट हुए। इसके बाद एक एक ग्रह पर अगर हम आते हैं तो मंगल का परिवर्तन, मंगल आपके लग्नेश है, तृतीय से चतुर्थ में जाएगा आपका। तो
8 तारीख तक तृतीय में रहेगा, मतलब आप एफर्ट करोगे, हार्ड वर्क करोगे, रियल एस्टेट से आपको लाभ होगा, आप पराक्रम करोगे, ट्रेवल वगैरह आपके लिए अच्छी रहेंगी। पर जब मंगल चौथे भाव में जाएंगे तो रियल एस्टेट जमीन का तो लाभ दिखाते हैं, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले का लाभ तो दिखाते हैं, पर माता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। करियर के लिए ये अच्छा है, आपके अंदर पैशन रहेगा, जोश रहेगा। मंगल वो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ाती है। मंगल कहना चाहते हैं कि भाई डर के आगे जीत है। मंगल कहना चाहते हैं कि जब तक आप थोड़ा बहुत मिस्टेक नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। कहावत भी है इस तरह की कि भाई जो व्यक्ति कुछ मिस्टेक ही नहीं कर रहा है इसका मतलब कुछ सीख ही नहीं रहा है। जब भी आप कुछ नया करना चाहोगे कुछ ना कुछ गलती होती है, पर हाँ एक कैलकुलेटेड रिस्क हमको लेते रहना चाहिए और इसके लिए मंगल हमको प्रवृत्त करते हैं, हिम्मत देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो मंगल की जब दृष्टि सीधी दशम पर पड़ेगी तो ये चीजें आपकी लेकर आएगी। जब तक मंगल यहाँ रहेंगे आपके 8 तारीख तक, तो मंगल की दृष्टियां अगर आप यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 छठे भाव पर आएगी, भाग्य के भाव पर आएगी और आपके कर्म के भाव पर आएगी। शत्रु का विनाश करेगी, भाग्य को आपको मेहनत के साथ बढ़ाएगी, पिता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकती है। दसम भाव पर उनकी दृष्टि अच्छी रहेगी। पर जैसे ही मंगल यहाँ आएंगे तो उनकी दृष्टि एक तो दसम भाव पर रहेगी, वो सेम ही रहने वाले की पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, वहां पर कंपटीशन तो होगा पर आपको कंपटीशन के साथ जीत मिलेगी। मतलब बिना काम करे जीत नहीं मिलेगी, वैसे तो किसी को भी नहीं मिलती। जैसे कि कहावत भी है कि भाई शेर कितना भी बड़ा तगड़ा कैसा भी क्यों ना हो, हिरन खुद उसके पास नहीं आता है, उसको भी रेस लगानी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है और मेहनत करनी होती है, तभी होता है। वो सिर्फ अगर शेर है तो सिर्फ इसी वजह से उसके पास हिरन नहीं आने वाला। मतलब कि कुंडली में अगर योग भी है तो एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। बाय चांस बहुत ही अच्छी कुंडली है, कुछ आ भी गया तो रुकेगा नहीं, क्योंकि रुकने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है, एफर्ट चाहिए होता है। तो मंगल जब यहां पर आएंगे तो दसम भाव के लिए अच्छा करेंगे। थोड़ा सा प्यार के मामले में जब मंगल यहाँ आएंगे तो ख्याल रखना है, हारमोनी जो है ना घर की, माता के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पति पत्नी के साथ, आपस में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, जीवन साथी जीवन संगनी के बीच में, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम पर आ जाएगी तो थोड़ा सा ईगो बैटल्स रह सकता है, कौन सही है, गुस्से का भी थोड़ा सा प्रभाव बढ़ जाएगा, ऐसे में उसका ध्यान रखना है। और मंगल की वैसे सबसे अच्छी रेमेडी, ज्योतिषी रेमेडी तो हनुमान चालीसा है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, उनको चोला चढ़ाना, ये सब है। मीठे का आप कह सकते हो कि प्रसाद बांटना, ये ज्योतिषी रेमेडी है। कर्म की रेमेडी यही है कि आप क्रोध को समझें, आप समझें कि क्रोध वो अंगारा है जिसको आपने हाथ पे रखा हुआ है और आप उसको किसी पे डालना चाहते हो जिसपे आपका क्रोध आ रहा है, पर बात समझने की यह है कि उस पर गिरेगा तो उसको जला सकता है, नो डाउट, कभी कभी बहुत हानि भी पहुंचा सकता है, पर आपको तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, इसकी गारंटी 100% है, क्योंकि आपने उसको हाथ में ले रखा है। तो क्रोध को इस तरह से, सारे नेगेटिव इमोशन ऐसे ही हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं ना पहुंचाएं, आपको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। थोड़ी भी देर का स्ट्रेस हो आपकी भूख कम हो जाती है, आपका लीवर और आपके अंदर टॉक्सिन बनने लगते हैं। 2-3 दिन का अगर स्ट्रेस हो, आपने देखा होगा कि सारा बॉडी इधर से उधर हो जाती है, पर हम उसको इग्नोर कर जाते हैं कि छोटा छोटा स्ट्रेस है तो क्या हो रहा है। भाई बहुत नुकसान हो रहा है, जीवन जीने के लिए मिला है, जीवनी शक्ति के मिला है, लाइफ के लिए मिला है, एंजॉयमेंट के लिए मिला है, दूसरों की हेल्प के लिए मिला है, और इतना बड़ा जीवन नहीं है कि आप उसको नेगेटिव इमोशंस में वेस्ट करो। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा यहाँ से क्रोध वगैरह बढ़ा सकते हैं। अपने बड़े भाई बहन और फ्रेंड्स के साथ भी रिश्तों में थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। हालांकि घर जमीन के लिए फायदेमंद है, घर खरीदना इस सब के लिए ठीक है। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो गुरु का है आपका। देखिए 12 तारीख तक तो गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथे भाव में गुरु का गोचर उतना अच्छा नहीं कहा गया, ठीक ठीक है, कार्य में परिवर्तन लाता है, घर जमीन खरीदने के लिए ठीक है, पर एफर्ट ज़्यादा बढ़ता है लाइफ में, जितना भाग दौड़ होती है उतना फायदा नहीं रहता है, कभी कभी चेंज ऑफ प्लेस भी कराता है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है, खर्चा बढ़ाता है, फॉरेन लैंड ले जा सकता है। पर जैसे ही यहाँ पर 13 तारीख को अपनी ही राशि में 12 साल बाद गुरु आएंगे, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ये ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है इसके साथ साथ राहु का जो संयोग हो रहा है ना, कि राहु सप्तम से छठे भाव में आ रहे हैं, तो 2 ग्रह आपके पॉजिटिव हो गए, बड़े बड़े, शनि और माफ कीजिएगा गुरु और राहु। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है।
शनि भी इस महीने तो आपके अच्छे ही है तृतीय भाव में, तो गुरु राहु शनि सभी अच्छे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। ये अच्छे हो तो महीना अच्छा होता है, ये अच्छे पूरी साल हो तो साल अच्छी होती है। तो ये महीना वंडरफुल है, बहुत बढ़िया है। शत्रु परास्त होंगे, आपकी कोई पुराने समय से चली हुई योजना जो आप चाह रहे थे वो हो जाएगी। आप जैसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो निकल जाएगा और आपको सम्मान भी मिलेगा। आप किसी कोर्ट केस आदि का आपका था वो आप जीत सकते हो। कोई लोन वगैरह आपने ले रखा था वो उतर सकता है। कर्जा वगैरह आपका वापस हो, मतलब आप उसको उतार पाओगे। कहीं ना कहीं से धन लाभ भी होगा, खास करके फॉरेन सोर्सेस से धन लाभ का ज्यादा चांसेस है। और गुरु यहां बैठकर आपके करियर, जॉब, धन के मामले तो अच्छे हैं, इसके साथ साथ प्रेम, रिश्ता, व्यवहार उसको भी बढ़ाने वाले हैं। आपके जीवन में कोई जीवन संगनी, जीवन साथी आ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव होता ही संतान प्राप्ति का है, स्पेकुलेटिव गेन का है, आपका प्रेम का है। तो इन सब चीजों में वृद्धि होने वाली है। स्पेकुलेटिव गेन्स, आपने कहीं अगर इन्वेस्टमेंट आदि कर रखा है तो उससे भी आपको लाभ रहेगा। इनकी गुरु की अगर दृष्टियां हम यहां से लें तो देखिए 1 2 3 4 5 नवम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर और 9वीं दृष्टि, जैसे ये 7वीं है तो 8 9 9वीं दृष्टि लग्न पर आएगी। तो फॉरेन लैंड जाने का योग बनाता है। नवम पे दृष्टि डाल के विदेश से शिक्षा का योग बनाता है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। स्कॉलरशिप आदि मिलने को दिखाता है। प्रेम को बढ़ाएगा, किसके प्रति? ज्ञान के प्रति, नॉलेज के प्रति, धर्म के प्रति, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के प्रति। आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो भी बढ़ेगा। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे अच्छे लोगों से होगी, बड़े लोगों से होगी जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आपके जो बॉसेज हैं या फिर किसी भी तरह के किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर लोगों से आपकी मुलाकात जो है ये गुरु कराएंगे। लग्न पर जो दृष्टि है तो आप बुद्धिमानी से काम लोगे। आप सिर्फ आज का फायदा नहीं देखकर आगे का भी फायदा देखोगे, 10 साल के बाद की सोच रखोगे। इन अ वे वो जो गुरु आपके 1 साल के लिए आ रहे हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके लिए हो रहा है। अगर इसमें आपके गुरु कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छे हैं, उनकी दशा महादशा है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा लाभ इससे मिलने वाला है। गुरु का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। मंगल के परिवर्तन की हमने बात की। शनि का परिवर्तन तो महीने के एंड में होगा, उसकी हम बात करेंगे। अगले महीने वो अलाउ होगा, वो चौथे भाव में आ जाएंगे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है पर इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि हाँ शनि अपनी राशि में रहेंगे और कहीं ना कहीं जलधि नाम का योग बनाकर रहेंगे, राजयोग बनाकर रहेंगे और शश नाम का महापुरुष योग भी बनाएंगे। पर ये अगले महीने की बात है, थोड़ा एफर्ट बढ़ेगा उसमें। अब आ जाते हैं सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य जो है यहां पर रहेंगे आपके 14 तारीख तक। उसके बाद यहां रहेंगे। पंचम में सूर्य का गोचर उतना अच्छा नहीं मानते, पर आपकी कुंडली में वो मित्र के भाव में बैठे हैं, 10वीं भाव के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं 14 तारीख तक। और उसके बाद भी स्पेकुलेटिव गेन कराने वाले हैं। उसके बाद छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना गया, यहां जाके उच्च के भी हो गए। किसी कंपटीशन में विजय को दिखाता है, किसी रेस में जीत को दिखाता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो किसी ऐसा काम जहां पे बहुत मेहनत करके व्यक्ति को सफलता मिलती है, कुछ ऐसा काम जहां पर भागना, दौड़, मेहनत, एफर्ट है, उसके बाद सफलता मिलती है, उसमें आपको सफलता दिखा रहा है। तो एफर्ट जरूरी है, पर उसके बाद सूर्य चमकेगा जरूर आपका। ये सूर्य यहाँ पे दिखा रहे हैं। हेल्थ को भी अच्छा करने वाले हैं, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा खर्चा वगैरह बढ़ सकता है। अब्रॉड एजुकेशन आदि के लिए आप जा सकते हो। आप एजुकेशन के लिए जाओगे तो खर्चा तो होगा, पर वो जो चीज के लिए आप जाओगे उससे आपको फायदा होगा, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। ये सूर्य यहाँ पर कह रहे हैं। बाय चांस सूर्य कमजोर है क्योंकि 10वीं भाव के स्वामी है, तो सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन मंदिर में, देवालय में कुछ साफ सफाई करना, गुरु के मंत्र का जाप करना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये और पीली जो चीजें हैं उनको प्रभु पे चढ़ाना, पीले पुष्प नारायण पे चढ़ाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आपके लिए बहुत बढ़िया कुछ रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा तो आपके लिए विशेष है ही, क्योंकि मंगल का लग्न है स्कॉर्पियो। गणेश जी भी हैं। स्कॉर्पियो बहुत सारे लोग जानते हैं कि हनुमान जी से जुड़ा हुआ है क्योंकि मंगल की राशि है, पर कुछ लोग ये भी जानते हैं कि ये केतु का भी है। जहाँ एरीज है वहां मंगल का होल्ड बहुत है, पूरा ही है। यहाँ पर कुछ कुछ केतु का भी है, तो आपको गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। ओवरऑल हमेशा ही बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके बाद देखिए राहु की बात करें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। बुध के परिवर्तन पर भी आएंगे। अब राहु बहुत दिनों से सप्तम में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं पार्टनर से, पति पत्नी के बीच और एक तरह का असमंजस था लाइफ में,
तो राहु का ये छठे भाव में जाना बहुत अच्छा आपके लिए। हालांकि रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है और आपकी दशा महादशा पर भी डिपेंड करता है, पर खुद में राहु का जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ पर राहु आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ाएंगे, अचानक धन लाभ करा सकते हैं, भाग्य के लिए काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, समाज में स्टेटस, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, उसके लिए काफी हद तक बहुत बढ़िया है। और रिश्तों में थोड़ा बना के रखने की यहाँ पर आवश्यकता है, मतलब पति पत्नी के बीच थोड़ा शक पैदा कर सकते हैं, कुछ दूरी ला सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस आप कह सकते हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, पर उनकी ओपिनियन का भी सम्मान करें, उनको भी सम्मान दें जिस तरह आप अपने आप को देते हैं। और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। बाकी राहु ओवरऑल बहुत बढ़िया परिवर्तन आपका हो रहा है। कार्य के क्षेत्र में फॉरेन चीजों से लाभ हो सकता है, कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, खर्चे को बढ़ाने वाले हैं। धन का सोर्स अगर विदेशों से जुड़ा है या दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ है, किसी तरह से मल्टीनेशनल चीजों से जुड़ा है, तो थोड़ा सा राहु बेटर करेंगे। ओवरऑल वाणी का थोड़ा ख्याल रखना है, वाणी में राहु थोड़ी कड़वाहट लाएंगे, पर इन द एंड 6th हाउस का राहु का जो गोचर है पॉजिटिव है। बुध की अगर हम बात करते हैं आपके, देखिए बुध आपके एकादश भाव के और अष्टम के स्वामी है, छठे भाव में जा रहे हैं। तो वैसे तो ये एक तरह का विपरीत राजयोग है कि अष्टम का जो स्वामी है छठे भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव को कम करेगा, लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी लाएगा। बड़े भाई के साथ रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बड़े भाई बहन आपसे जो बड़े हैं उनके साथ थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता है। और बुध का जो है वैसे छठे भाव में गोचर समझदारी वाला कहा गया है, व्यक्ति दिमाग से बुद्धि से काम लेता है, प्लानिंग से काम लेता है, और इसी वजह से वो आपको किसी कंपटीशन में, किसी ऐसी जगह जहाँ पर कई सारे लोग किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, वहाँ आपको आगे ले जाता है। तो खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए केतु की बात अगर करें, केतु 12वें भाव में, मोक्ष के भाव में बैठे मोक्ष कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं, एडिक्शन वगैरह की तरफ भी कभी कभी ले जाते हैं, पर नॉर्मली ये अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन लैंड, विदेश की तरफ ले जाते हैं। कभी कभी ये ऐसा आभास कराते हैं कि जीवन मिथ्या है, जीवन में कुछ रखा नहीं है, इसीलिए मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। वैसे दान करने के लिए अच्छा है, ध्यान करने के लिए केतु यहाँ अच्छे हैं, और आपको एफर्ट भी कराएंगे, ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं कराएंगे केतु यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अंदर से इस तरह का एहसास कराते हैं कि भाई काम करना है, मेहनत करनी है, सब कुछ करना है एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर इन अ सेंस कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि ये सब है गेम की तरह ही, कुछ है नहीं उसमें, वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं जितना दिखता है। इसीलिए केतु को 12वें भाव में मोक्ष कारक कहते हैं। बाकी केतु को अच्छा करने के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, पक्षियों को आप थोड़ा बहुत दाना डाल सकते हैं, मछलियां जो होती हैं और कुत्ते जो हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। ध्वज दान का भी बहुत अच्छा रिजल्ट जो है केतु के लिए कहा गया है। राहु के लिए माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा बहुत अच्छी है, जौ का दान बहुत अच्छा है राहु के लिए। राहु केतु दोनों के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, ये तामसिक ग्रह हैं एक तरफ, दूसरी तरफ ये स्पिरिचुअलिटी के भी ग्रह हैं, क्योंकि जहां पर व्यक्ति इन तामसिक गुणों को समझने लगता है, इनसे ऊपर उठने लगता है, तो वो अध्यात्म की तरफ खुद ही बढ़ने लगता है। तो राहु केतु बुरे हैं ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, ये हाँ थोड़े से अचानक देने वाले रिजल्ट हैं, एक्सट्रीम रिजल्ट देने वाले हैं, तो उस वजह से इनसे लोग डरते हैं, पर ये कहीं ना कहीं आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं। केतु के लिए आप माँ धूमावती की पूजा, राहु के लिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा भी करते हैं लोग, बहुत फेमस है। तो ये इनकी थोड़ी रेमेडी भी होगी हमारी। हमने शनि की बात की, शनि की ज्यादा बात नहीं की, शनि की बात कर लेते हैं। शनि तृतीय भाव में अच्छे हैं, बढ़िया है, मेहनत जरूर कराएंगे, हार्डवर्क थोड़ा सा जरूर रखेंगे, पर उसका रिजल्ट दिलाते रहेंगे। संतान के साथ थोड़ा सा बना के रखें, पिता का थोड़ा सा ख्याल रखें आप, और विदेश ले जाने के लिए, बाहर ले जाने के लिए बहुत बढ़िया है शनि का गोचर तृतीय में, छठे में, दसम में, 12 में, एकादश भाव में अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो शनि आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, पर फिर भी शनि की अगर आपकी दशा महादशा है तो महाकाली की पूजा, माँ महाकाली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है। अपने से जो बड़े हैं उनकी इज्जत करना, अपने से जो गरीब हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जिनको वास्तव में हेल्प की आवश्यकता है, उनकी हेल्प करना। लाइफ में शनि के अच्छे गुणों को उतारना, हार्ड वर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है, टाइमिंग है, एफर्ट है, हार न मानना है। लाइफ से शनि के जो नेगेटिव गुण है उनको निकाल देना, उखाड़ फेंकना, आलस से आज का काम कल पर छोड़ना,
आलस्य है पहली चीज, आज का काम कल पर छोड़ना है। गंदगी है, गंदा नहीं रहना है, साफ सफाई रखना है, मन की भी और आपके शरीर की भी, आपके एनवायरनमेंट की भी। ऑर्डर, चीज़ों में ऑर्डर होना कि कोई चीज़ कहाँ रखते हैं उसका एक नियम होना, ये अच्छे शनि की निशानी, इसको आप जीवन में लाइए। कठोर परिश्रम तो शनि की है ही, सतत परिश्रम, हार न मानना शनि की है। प्रैक्टिकलिटी, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। प्रैक्टिकलिटी, चीज़ों को सोच समझ के करना, ना कि इमोशन के आधार पर। ये शनि, अच्छे शनि के गुण है, तो इनको जीवन में उतारना भी जरूरी है शनि की बाकी चीज़ों के साथ साथ। तो ये हो गया हमारा, सारे ग्रह हमने देख लिए। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। 1 तारीख की और 30 तारीख की इस महीने अमावस्या है। अमावस्या हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। ये दिन भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा होता है, जैसे मंत्र के लिए अच्छा है, घर की साफ सफाई के लिए अच्छा है, पुराना घर में सामान है उसको देने के लिए अच्छा है, अपने पितरों के प्रति रेस्पेक्ट पे करने के लिए अच्छा है। गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय वैसे के पाठ के लिए बहुत शुभ है, हमको करना चाहिए। और मौन व्रत रखने आदि के लिए भी ये जो अमावस्या का दिन है अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि वो हर चीज़ के लिए अशुभ है। इसके बाद 2 तारीख को चैत्र की नवरात्रि है, शुरू हो रहे हैं हमारे, तो नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 तारीख को छेती चंद सिंधी लोगों का त्यौहार है, इसमें संत झूलेलाल जी से ये रिलेटेड त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। इसके बाद 10 तारीख को रामनवमी है, भगवान श्री राम की, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, रामायण को सुनना, उससे जो एजुकेशन मिलती है उसको जीवन में उतारना बहुत अच्छा रहेगा। 11 तारीख को नवरात्रि का लास्ट दिन है, 10वीं है ये, और 14 तारीख को बैसाखी है, अंबेडकर जयंती है, 16 तारीख को हनुमान जयंती है, ये पूर्णिमा भी है, तो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं और भगवान हनुमान के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 16 तारीख की पूर्णिमा जो सेमी है, जो अप्रैल का महीना है, उसमें हनुमान जयंती भी है। 12 तारीख को कमादा एकादशी और 26 तारीख को वर्णोत्थनी एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट हो जाती है एकादशी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके बाद 14 तारीख को, 28 तारीख को प्रदोष व्रत है, 29 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और 14 तारीख का आपका संक्रांति भी है, जिसकी हमने बात की है कि 14 तारीख को जो सूर्य है ना वो बदल जाएंगे। संक्रांति भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पूर्वजों से जुड़ा हुआ त्यौहार है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा से परमात्मा, और इसी वजह से इस दिन भी दान करना, साफ सफाई का बहुत महत्व है, हेल्प करने का महत्व है, जप तप दान इसका है। किसी जप को स्टार्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह का अगर कोई श्राप वगैरह कुंडली में है तो उससे रिलेटेड मंत्र को आप संक्रांति से शुरू करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये था इस महीने का त्यौहार और हमारा राशिफल। आई होप, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उस सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।